दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। आज के टाइम में हर एक आदमी डिप्रेशन में डूबा हुआ है। वो बाहर से उसके चेहरे पे खुशी होती है, बट वो अंदर से हमेशा डिप्रेशन के कारण टूटा जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिनका अगर आप यूज़ करते हैं, लाइफ में यूज़ करना अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप डिप्रेशन में जाने से अपने आप को बचा पाएंगे और आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस, अगर आप अपनी रिलेशनशिप को, फैमिली को, अगर इन चीज़ों को आप तो एक लॉन्ग टर्म में चलाना चाहते हैं, अगर आप उसको एक बेहतरीन तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो ये चैनल, ये वीडियो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहली बात कि अपनी बातों को किसी न किसी से आपको शेयर ज़रूर करना है। मतलब अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको लगता है कि आप इससे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को आपको अपनी फैमिली में, या आपको किसी जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, वो कोई भी हो सकता है, आपको अपनी बातों को उससे ज़रूर शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी चीज़ों को आप उससे कहते हैं, तो आपके जो माइंड में वो चीज़ें ओवर थिंकिंग चल रही हैं, वो धीरे धीरे क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती चली जाती हैं। और आपकी ये चीज़ शेयर करने से आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और आप अपने आप को डिप्रेशन से जाने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपने अपना एक सबसे बेस्ट रूटीन बनाओ। एक ऐसा रूटीन बनाओ जिससे कि आप सबसे पहले सुबह उठो, उसके बाद आप जिम के लिए या वॉकिंग के लिए जा सकते हो बाहर, जिससे कि आपका जो माइंड होगा वो सुबह के इन्वायरमेंट से, सुबह के एयर से आपका माइंड फ्रेश होगा। और आप इस चीज़ को करना, अगर आपने डेली स्टार्ट कर दिया, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पहली चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप अपने आप को डिप्रेशंस में या ऐसी चीज़ों में जाने से अपने आप को रोक पाएंगे और आप एक बेहतरीन रूटीन बनाने के कारण आप अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोक पाएंगे और आपका माइंड कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरी पॉइंट की। तीसरी पॉइंट, नकारात्मक लोगों के या माहौल, इन्वायरमेंट से आपको हमेशा दूर रहना है। मतलब आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं उठना बैठना है जो हमेशा अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं, हमेशा अतीत के बारे में कि काश मेरे फादर ने ऐसा किया होता, काश मेरे दादाजी ने ऐसा किया होता, ऐसी प्रॉपर्टी बनाई होती तो मुझे एक अच्छी लाइफ मिल सकती थी। तो भाई ये दूसरों पे ब्लेम देने के कारण आप, जहाँ पर लोग दूसरों पे ब्लेम देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, ऐसी प्लेस पे आपको जाना ही नहीं है। अपने आप को इस माहौल से हमेशा अवॉइड करते रहना है, ताकि आप अपने आप को हमेशा पास्ट के बारे में नहीं सोच पाओ, आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच पाओ, जिससे कि आपके माइंड कभी ओवर थिंकिंग ना करे, कभी रिग्रेट ना करे। इससे ये, अगर आप अपने आप को ऐसे माहौल से जाने से बचा लेते हैं, तो कहता हूँ कि आप अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। और अगर आपने एक बार अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचा लिया, तो आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शांत रहेगा और आप अपने जो डेली जो आपका वर्क है, जो आप जिससे स्टडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उस चीज़ में अपने आप को फोकस कर पाएंगे। आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप अपने आप को फोकस कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। खुद से लव करना सीखो। मतलब खुद से आपको लव करना है, प्यार करना है। खुद से लव करने से क्या होता है, आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े करो और उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। अगर आप अपने बारे में कहो कि आई एम गुड, आई एम, जो चीज़ अपने आप को कहना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए। आपने आपसे कभी निगेटिव के बारे में बात मत करो कि मैं ऐसा है। जैसे अपने आप, कुछ लोग को जब कोई गलती कर देते हैं तो अपने आप को ही क्या करते हैं, भला बुरा कहना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसा अपने आप को करते हैं तो इससे आपका होगा क्या कि आप अपने आप को ही
अपनी वैल्यू को, अपनी इंटेंशन को, अपनी साइकोलॉजी को वीक बनाते चले जाएंगे और जिसके कारण आप क्या होंगे, आप डिप्रेशन में जाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपने अपनी कमियों को देखा, अपनी अच्छाइयों को देखना बंद कर दिया है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको कि आप अपने बारे में हमेशा अच्छा है। सपोज़ अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप से कभी मत कहिए कि मेरे पास, आपके जेब में आपका पेट खाली है, जेब खाली है, ये डजेंट मैटर। आपको यही हमेशा करना है कि आई एम रिच, आई एम रिच। हमेशा मिरर के सामने खड़े होकर आपको 3 से 4 बार आई एम रिच, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आपको इसी सेंटेंस को 5 से 7 बार आपको रिपीट करना है, जिससे कि आपकी माइंड में, आपके जहन में ये चीज़ें जाके बैठे कि आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं। और जो चीज़ें आप फील करते हैं, जो चीज़ें आप महसूस करते हैं, जिसके बारे में आपने ज़्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं, तो थिंक एंड ग्रो रिच के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग आप उसी चीज़ को, आप उसी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे आप उस चीज़ को अचीव भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो आपका मन ऑटोमेटिक क्या रहेगा, ओवर थिंकिंग करेगा ही नहीं। मतलब अगर आप अपने स्वस्थ को, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपने अपने शरीर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने डाइट को, अपने हेल्थ को, अपने वेल्थ को, अपनी हैबिट को, इन चीज़ों पे अगर आपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका माइंड कभी गलत या नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाएगा ही नहीं। आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचेगा और यही तो आपको चाहिए, जिससे आप अपने आप को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। सबसे पहले दिमाग को खाली मत छोड़ो। पॉइंट नंबर 6, दिमाग को अपने आप खाली मत छोड़ो। मतलब अगर आप खाली रहोगे, आपको कोई काम नहीं रहेगा, तो आप मतलब बेफालतू चीज़ें आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, जो कि आपके लिए कोई भी रिलेवेंट है ही नहीं। ऐसी चीज़ों के बारे में अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको जब भी आप खाली हो, तो आप बेस्ट से बेस्ट आप गूगल पे सर्च करके बेस्ट से बेस्ट बुक पढ़ना स्टार्ट करें, या कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप हमेशा बिजी रहें। सपोज़ अगर आप खाली भी हैं, जिस सब्जेक्ट में आपका नहीं इंटरेस्ट है, सपोज़ आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जबकि आप क्या थे, आपने साइंस लिया था, आप नीट या साइंस से थे, आप नीट या IIT की तैयारी कर रहे हैं, बट इससे आप फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप खाली हैं, सपोज आप मैथ लगाते लगाते उससे क्वेश्चन से बोर हो गए, तो आप भाई कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप जियोग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ना कोई बुराई थोड़ी नहीं है कि मैंने साइंस ले लिया तो अब मैं हिस्ट्री नहीं टच करूँगा। भाई अगर मुझे सीखनी है, मुझे कुछ चीज़ें न्यू सीखनी है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो, बिल्कुल भी साई मत हो कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ूँ। भाई खाली मत बैठो, बस अपना पढ़ना स्टार्ट रखो, क्योंकि जब आप पढ़ना स्टार्ट रखते हो ना, इससे आपका माइंड ओवर थिंकिंग नहीं करता, बस उसी सब्जेक्ट के बारे में सोचता है कि ऐसे लोग पास्ट में ऐसे किया करते थे, आज के टाइम में कितना चेंज हो गया। तब आप उसके बारे में सोचते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। आप क्या हो रहा है, आपके ऊपर क्या चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, रूम का किराया देने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं, ये सब मैटर ही नहीं करता। उसके बाद पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हर दिन, सबसे लास्ट पॉइंट कि डेली आप अपने लिए एक अपने आप की स्किल इंप्रूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपने आप को एक जीत दिलाने की कोशिश करो, जिससे कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हमेशा एक बड़ा करने के लिए, बड़ा अचीव करने के लिए आपके माइंड में हमेशा एक मोटिवेशन रहेगा, जो कि आपको क्या करेगा, हमेशा इन्हेंस करेगा, आपकी स्किल को इन्हेंस करेगा और आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। बट जब आप उस स्किल को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तब आप जाके अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने आप को इन्हेंस कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप इसी तरीके से डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना छोड़ देते हैं, अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना सीखें। तो आई होप कि आपको डिप्रेशन से अपने आप को बचाने के लिए ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा एक न्यू चैनल है, इसके पहले वाला चैनल वो डिलीट हो चुका था, तो मैंने ये दूसरा बनाया और फिर एक ज़ीरो से, ये समझ लो कि आज ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइबर आपके जस्ट बगल ही है, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।